राम राम सारे भाइयों ਨੂੰ एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। उम्मीद कर आप सब ठीक होंगे। ले भी आप जिथा आए हैं ना, एक अनोखा मंदिर है, आपने कभी देखा नहीं होगा, अभी मैंने अपनी ज़िंदगी में भी नहीं देखा। एक अद्भुत मंदिर है, पूरे विश्व में सिर्फ एक ही मंदिर है और कहीं भी नहीं है। आपको दिखाएंगे भी ये किसने बनवाया, कब बनवाया और क्यों बनवाया। आज वीडियो में बने रहो। राम राम अंकल जी। राम राम जी। कैसे हो? ठीक है। अंकल जी आपका पहले तो शुभ नाम बताओ। जसविंदर सिंह है मेरा नाम। गाँव जी? गांव दानीपुर, जिला अम्बाला। हाँ जी। अच्छा अंकल जी, यो अपना मंदिर बनवाया जो भाई, इस मंदिर की आप भगवान से तुलना करना तो उचित नहीं होगा। यो किसी विशेष व्यक्ति या किसी महापुरुष का मंदिर है जी? ये तो मंदिर जो है भगवान के साथ तो इसकी कोई तुलना नहीं। उड्डा साहब जो पीछे अड़ा रखा है उनके कंधे पे, तो किसान के इसमें दिखाया गया है। हाँ जी। ये उड्डा साहब हैं किसानों के मसीहा। हाँ जी। मेरी नज़र में। हाँ जी। तो उड्डा साहब ने जो किसानों के लिए अनेक कांटे लगे थे किसान के पाँव में, जो पिछली सरकारों के चलते, हाँ जी। हुड्डा साहब ने वो एक एक करके निकाला। जैसे कि यहाँ खेत में ट्रांसफार्म पे सीजन में जिम्मेदार मरते थे, कभी 2 पेस, कभी 1 पेस, कभी उसके 3 बनाने। हाँ जी। तो लाइन काटने भूल गए, मर गए। हाँ जी। तो हुड्डा साहब ने ये चीज़ जड़ से ख़त्म करी। जो खेत की लाइट है वो 8-9 घंटे जो पूरी आती है, मतलब उसमें कम ज़्यादा नहीं आती। जैसे 2 पेस आ गए, 1 आ गया, तो इससे किसानों को बहुत लाभ मिला। किसानों को सोसाइटी से बिना ब्याज से पैसा दिया, खाद बीज दिया। तो जो रजिस्ट्रियाँ वगैरह होती थी, जैसे कोई अपनी ज़मीन कोई अपने बेटे के नाम या ब्लड रिलेशन में जो करवाना चाहते थे, उस पर स्टाम्प ड्यूटी वगैरह जो लगती थी, लूटा जाता था, हाँ जी। वो भरी करी हुड्डा साहब ने। हाँ जी। हुड्डा साहब ने करे जैसे कि 1-2 किले का कोई जिम्मेदार है मेरे वर्गा, हाँ जी। कि यहाँ कोई बंदा कोई स्प्रे करने वाला आ गया, कोई दिहाड़ी पे ले आया, हाँ जी। उसको कोई पॉइजन वगैरह दवाई चढ़ गई हाँ जी। स्प्रे के टाइम, हाँ जी। तो मर गया। हाँ जी। तो किसान को अपना किला बेच के पैसे दे के नवेड़ा करना पड़ेगा था। हाँ जी। तो हुड्डा साहब ने कहा भाई किसान मजदूर हाँ जी। की कोई डेथ हो जाती है तो उसको घायल हो गया, कोई बाजू कट गया, कुछ हो गया मजदूर किसान को, तो 2 लाख रुपए, और यदि डेथ हो जाती है 5 लाख रुपए गवर्नमेंट देगा। हाँ जी। तो एक हमारे जैसे लोगों का ये रिस्क खत्म कर दिया। हाँ जी। तो जब हुड्डा साहब यहाँ आए तो पिछली सरकारों ने यहाँ ऐसा कर रखा था कि भाई जो ज़मीन है, हाँ जी। यहाँ 1.5-2 लाख रुपए किले की कीमत थी। हाँ जी। हुड्डा साहब ने आते ही इस खेत से 2 लाख रुपए, 1.5-2 लाख रुपए की साल में फसल निकलवा दी। हाँ जी। वो कैसे निकलवा दी? गन्ने का रेट में सीधी 200 रुपये, 185 रुपये बढ़ोतरी कर दी। हाँ जी। तो यहाँ अच्छी जमीन है, 500 क्विंटल गन्ना निकल गया, हाँ जी। तो 300 रुपये के हिसाब नो, तो मतलब बन गया 5 लाख का, उतना 2 लाख रुपये गन्ना हो गया। हाँ जी। तो कहने की बात भाई फिर गेहूं भी होगी इसमें। तो यानी कि हुड्डा साहब ने जो पीछे था एक फर्क था, बड़ी खाई थी पिछले समय में किसी सरकारों में, हाँ जी। कि गांव में जैसे कि एक ही किसी बड़े जिम्मेदार के पास सुख सुविधा होती थी, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, ये हो गया, चीज़ें आम जिम्मेदार के पास नहीं थी। तो ये जो 2004-05 में जब हुड्डा साहब आए तो उसके बाद तो हमारे जैसे छोटे किसानों के पास भी वो सुख सुविधा आई। हाँ जी। और हमारे को मतलब जैसे बैंकों वगैरह से राहत दिलाई। हाँ जी। और हुड्डा साहब ने बहुत मतलब कार्य करे हरियाणा में, जो निवेश नहीं करते थे, उद्योग नहीं कोई लगाता था, तो सबके फैक्ट्रियों के खड्डे वगैरह खोद दिए गए थे, तो वो सब हुड्डा साहब ने सुरक्षा दी। हाँ जी। यहाँ पे मतलब विश्वास जताया और यहाँ पे निवेश होना शुरू हुआ हरियाणा में। हाँ जी।
तो जिस टाइम से हुड्डा साहब बने थे और उससे पहले की जो सरकार थी उसमें जमीन आसमान बहुत फर्क था। हाँ जी। आज तो लोगों को ना दिखे, लेकिन मैंने अपनी सोच से देखा कि मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया। और मेरे अकेले की नहीं, मेरे गांव में, जहाँ भी, मेरे हरियाणा में, मतलब उसका एक बहुत बदलाव आया। आज भी दूसरी स्टेटों में देखो बिजली नहीं है और मतलब रास्ते नहीं है। तो इस राज कर हुड्डा साहब ने मतलब एक विनम्रतापूर्वक मतलब अच्छे मतलब किसानों के साथ खड़ा होगा, किसी किसान पे लाठी गोली नहीं चलवाई हुड्डा साहब ने जैसे पहले होता था। तो इस करके मैं उनकी नीतियों से प्रभावित हो करके तो मैं इस करके ये मंदिर बनवाया जी। हाँ जी, मान ले कि हुड्डा साहब अपने किसान के हित में थे। हाँ मान ले जी, हुड्डा साहब जो सबके हित में थे। जो अपना दान का रेट उस हुड्डा हाँ, सरकार में आया ना, हाँ जी, वो आज तक कभी नहीं आया। जी, और जो अपनी भूमि के अपने ये भाव बढ़े, हाँ जी, आज तक वो सरकार में इतने नहीं बढ़े जो हुड्डा सरकार में हाँ, बढ़े थे। हाँ जी। अच्छा अंकल जी, न्यू बताओ आपने यो मंदिर कब बनवाया? मतलब पूरा विस्तार में बताओ भाई, अपने काम कब स्टार्ट करया और कब ये पूर्ण हो गया था सारा मंदिर अपना? ये तो 2005 में मैंने स्टार्ट करा था। हाँ जी। तो और अभी 2023 में 20 में मतलब लगभग 20 में पूरा हुआ, यानी अच्छा। 15-16 साल लग गए। 20-21 में मतलब ये पूरा हो गया। मेरे पास तो छोटी सी ज़मीन है, 2-3 किले, इसी की कमाई से कुछ जोड़ करके मैं लगाता रहता था। फिर यहाँ बाढ़ आ गई थी, बाढ़ में एक बार गिर गया था, डैमेज हो गया था, अच्छा तो जी। दोबारा फिर बनवाया। हम्म। तो मैं इस करके बनवाया। अच्छा, आपने जो यहाँ पे मूर्ति लगा रखी है जी, ये मूर्ति आप कहाँ से लेकर आए थे जी? ये मूर्ति तो हमने बनवाई थी कोई राजस्थान में, या कोई अच्छा मैकेनिक था, वो मंदिरों के काम करता है, बहुत मतलब मशहूर मूर्तिकार है, रोशन लाल उसका नाम है। अच्छा जी। तो वो मूर्ति वो है वो कुरुक्षेत्र में रहता है, मतलब उससे हमने बनवाई थी, उसने बनाई है मूर्ति। अच्छा तो जी। उसमें काफ़ी समय लग गया उसको बनाने में, तो फिर उसने यहाँ आके फिट करी, तो यहाँ पे मान ले आपने ये मूर्ति बनवाई जी, पहला तो मान ले मूर्ति बनवावा जिस तरह ਆਪਾਂ ਬਈ मिट्टी की तैयार करा, ਆਪਾਂ ਨੂੰ फोटो देखा आमा, ये मूर्ति मिस्त्री ने जो बनवाई मैकेनिक था जी इसका, मान ले आप देखा है भी, मैंने फोटो देखा है भी, इस मान ले इस रूप में तैयार करनी है। हाँ, फोटो देखा, हाइट बता के आया और कहा कि भी देवी देवताओं के साथ मतलब किसी तरह की कंपैरिजन ना हो, कोई वो ना हो, क्योंकि मैं देवी देवताओं के रूप में मैं इनको नहीं मानता। मैं इनको अच्छे नेक कार्य करने के कारण इनके नेक कार्यों की का मैं प्रशंसक हूँ। इस करके मैंने सोचा कि अलग सी कोई चीज़ बनाए भी, ताकि आने वाला समय याद रख के भी क्यों बनवाया था, हुड्डा साहब ने ऐसा क्या किया था। कुछ ऐसा तो बहुत अद्भुत चीज़ें हुड्डा साहब ने की थी। अच्छा जी, मान ले मूर्तियाँ कब रखी थी जी, कोई याद हो? ये मूर्तियाँ मैंने उसी टाइम जिस टाइम मंदिर पूरा होया था पहले, हाँ जी। तो 20 में जैसे, तो उसी टाइम ये मूर्तियाँ रखी थी। अच्छा, आपके दिल में ये क्या आया भाई, अपने किसान के रूप में हुड्डा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को दर्शाया गया? हाँ, क्योंकि एक किसान परिवार से हैं, मतलब फौज के परिवार से हैं, किसान जय जवान जय किसान, मतलब के किसान फैमिली से है, तो ये इसको पता है किसानों की तकलीफों का, और ये किसान है, इसलिए इसने किसानों की जो समस्या थी उनको दूर किया तो सबकी, लेकिन मैं किसान होने के नाते मतलब इसको मतलब किसान के रूप में दिखाया। अच्छा, एक बात और बताओ जी, अपनी लागत कितनी आई मान ले इस पर, अब मंदिर में? इस पे तो थोड़े थोड़े पैसे लगते रहे, लग गए होंगे इस पे, ऐसे ही कि एक बार डैमेज हो गया था, ऐसे लग गए 4-5 लाख रुपए इस पे, 5 लाख रुपए लग गए। एक कनाल ये जगह भी है जहाँ पे ये है। अच्छा जी, हाँ, अपना हुड्डा साहब को मिले हैं जी कभी? हाँ, हुड्डा साहब को मिले हैं, कई बार मिलते रहते हैं हुड्डा साहब को। अच्छा, उनको इस बात का पता है जी भी हाँ, दानीपुर गांव में अपने किसी कार्यकर्ता ने भी मंदिर बनवाया है चौधरी भूपेंद्र सिंह हाँ जी, हुड्डा हाँ जी, सोनिया हाँ, गांधी का जी? हाँ, पता है जी, उन्होंने हुड्डा साहब को पता है। अच्छा, कभी यहाँ आए हो जी? नहीं, यहाँ आए नहीं अभी, मतलब हमारा बुलाने का भी प्रोग्राम बना नहीं है, बुलाएंगे तो आ जाएंगे, उन्होंने बोल रखा कि मैं आ जाऊँगा। अच्छा, मुझे एक बात का और पता लगा अंकल जी कि आपने हुड्डा साहब की पुस्तक भी लिखी हुई है। हाँ, मैंने उसके ऊपर पुस्तक लिखी है, इस मंदिर के ऊपर ही लिखी है कि भाई ये मंदिर क्यों बनवाया है। तो हर इंसान को तो बातों में इतनी देर बताया नहीं जा सकता, तो चलो आप आए यूट्यूबर हो भाई, जैसे कोई चैनल वाला आया उसको मैंने बता दिया, तो डिटेल में बताया नहीं जा सकता, पर उसमें पुस्तक के जरिए मतलब बहुत सारी चीज़ें तथ्य के आधार पे मतलब
पुस्तक में लिखी गई है जी। लिखी गई है तथ्य के साथ। आपने वो पुस्तक को हुड्डा साहब को भी भेंट किया है जी? हाँ जी किया है। मान लो उनका क्या विचार था जी? नहीं वो खुश थे, वो बड़े खुश हुए कि मैं ऐसा मतलब किया है। पहले उनको लगा कि भाई, उनको झिझक थी कि भाई मंदिर है जो भाई जैसे कि इसका भाई, अब मैं हुड्डा साहब चाहता है कि मैं नहीं चाहता मुझे कोई देवी देवताओं की तरह पूजे, लेकिन फिर उस पुस्तक से उसको पता चला भी ऐसी बात नहीं है इसमें भाई, किसी ने भाई दूसरी भावना से बनाया। तो फिर वो शुरू में तो वो उन्होंने थोड़ा वो किया, तो बाद में फिर उन्होंने इस चीज़ को दिल से एक्सेप्ट किया भाई ये चीज़ भाई गलत नहीं है। अच्छा जी। अच्छा अंकल जी, इसकी अपनी पूरी लोकेशन बताओ जी, अपना मंदिर कहाँ पे है जी प्रॉपर? अपना मंदिर तो ऐसा है भाई, ये डिस्ट्रिक्ट अम्बाला का लास्ट गांव है दानीपुर। हाँ जी। इधर कुरुक्षेत्र है, उधर पटियाला है। हाँ जी। तो यहाँ पे इस्माइलाबाद कस्बा है। हाँ जी। तो ये लोकेशन है दानीपुर ये गांव है। अच्छा, यो अपने खेत में बनवाया जी, अपनी संपत्ति दे और अपनी जमीन में बनाया गया हाँ मंदिर है जी? यस। लो जी अंकल जी, आपने हुड्डा साहब का दे दिया परिचय कि यो किसान के हित में थे, अपने ता मंदिर बनाया। पूरा अपना एक और मूर्ति है जी, यो किसकी मूर्ति है और यो आपने मंदिर क्यों बनवाया? देखिए कहते हैं भाई जो हुड्डा साहब है, हाँ जी। हुड्डा साहब प्रकट कहाँ से हुई? उनको प्रकट करने वाले हैं जो वो देवी माँ, मैं उसको अपनी माँ मानता हूँ, सोनिया गांधी है। हाँ जी। कि उनके हाथ में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, तो उसके बाद उसने देश को एक ईमानदार प्रधानमंत्री चुना। उसने खुद नहीं बनी, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बनाया, देश को एक ईमानदार प्रधानमंत्री चुना। और फिर 6 महीने बाद उसके बाद यहाँ हरियाणा में इलेक्शन आया, तो उन्होंने एक कोई हुड्डा साहब को नहीं इतना वो करता था कि हुड्डा साहब बन जाएंगे। पहले जो लोग जो पहले भजन लाल या कोई बनता था, तो उन्होंने मतलब हुड्डा साहब को उनकी ईमानदारी के कारण एक अच्छे इंसान को मतलब उन्होंने हरियाणा का सीएम बनाया। तो जो कुछ है ये हुड्डा साहब है या जो कुछ भी हम बात करें, सोनिया गांधी जी की ही देन है, क्योंकि उन्होंने एक काबिल व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाया, काबिल व्यक्तियों को उन्होंने स्टेट के मुख्यमंत्री बनाया। किसी भी स्टेट में लगा लो, उन्होंने मतलब काबिल व्यक्तियों को बनाया। तो बाकी जो सोनिया गांधी की का जो जीवन है, मैं उससे बड़ा प्रभावित हूँ कि जैसे कि लोग बकवास करते हैं, कहते हैं भी तो इटली की है, बाहर की है, ये है, इस देश को लूट लेगी, ऐसा कर देगी, ऐसी बातें वो करते हैं। तो उसने, मैं तो उसको बड़ी माँ मानता हूँ कि उसने एक ऐसा उदाहरण पेश किया कि वो मतलब इटली में, यूरोप में मतलब उनका जन्म हुआ और उन्होंने भारतीय कल्चर को अपनाया और बगैर किसी लालच के 2 बार मतलब उन्होंने प्रधानमंत्री का पद छोड़ा। दोबारा भी सरकार आई थी, बन सकती थी दोबारा, फिर मनमोहन सिंह को बनाया, हुड्डा साहब को बनाया। तो सब काबिल लोगों को उन्होंने बनाया और उन्हें साफ कहा कि मैं किसान को मतलब ऊंचा देखना चाहती हूँ। तो किसान के लिए जितना कुछ भी, जो भी मीटिंग में किसान के लिए कुछ भी कोई बात रखते थे हुड्डा साहब या दूसरे स्टेट के मुख्यमंत्री, तो उसी टाइम पास हो जाता था। मतलब वो पूरे समर्थन में सोनिया गांधी जी किसान के साथ रही और मतलब उन्होंने एक ऐसा जीवन जिया कि बेदाग उनकी छवि है। कभी मतलब कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि जैसे कि भाई सरकार आ गई तो कुछ बीजेपी के नेत्री थी और सुषमा स्वराज, उमा भारती, इन्होंने कहा जी यदि ये प्रधानमंत्री बनेगी तो हम ज़मीन पे सोएंगे, चने खाएंगे, मतलब ऐसे मतलब चीज़ें उन्होंने की। तो फिर वो उनकी जो चिट्ठी वगैरह लिखी थी उसकी शपथ की अब्दुल कलाम ने, तो अब्दुल कलाम जी ने इनको कहा भी ऐसी बात से ये दंगा भड़का सकते हैं, जैसे मतलब देश में खून खराबा हो सकता है। तो सोनिया गांधी से मैं इस बात से खास करके प्रभावित हुआ कि उसने ये बात बोली है कि भाई मतलब मैं ऐसा कोई भी पद ग्रहण नहीं कर सकती जिससे मतलब किसी का मतलब एक बूंद खून की बहती हो या सड़क पे खून बहे, तो मैं ऐसा कोई पद नहीं लूंगी। जबकि आजकल देख लो कि देश का प्रधानमंत्री कितना महत्वाकांक्षी है, कोई मरे जिए कोई इस चीज़ से मतलब नहीं कि मुझे तो सिर्फ सत्ता चाहिए। मतलब एक ऐसा उदाहरण पेश कर दिया कि मैं किसी का खून बहते देख नहीं सकती, मुझे ऐसे हजारों पद कुर्बान है, ठुकरा दिया उसने ऐसा पद। तो उनकी तो यदि उनको अच्छे से समझें तो बेमिसाल, मतलब उनकी मिसाल नहीं दी जा सकती शब्दों में, मतलब उनको नहीं हम कह सकते कितना, क्योंकि एक पंच के लिए बंदा लड़ने को फिर सरपंची के लिए लोगों के क्या हालात है,
तो एक इतने बड़े पद पे, और एक बार नहीं बार बार, वो तो तब भी बन जाती जब वो राजीव गांधी जी के बाद भी उन्होंने बनना था, नरसिम्हा राव बने हैं, उस टाइम भी बन सकता था, लेकिन वो नहीं बने, और आगे भी उन्होंने कोई पद ग्रहण नहीं करना। वो सच्चाई ईमानदारी से मतलब इस देश की सेवा करते हैं, और सात्विक रहते हैं। ऐसे तो लोग उंगली उठाते हैं कि इसने ये कर दिया वो कर, इसी करके मैंने मंदिर तो सोनिया गांधी के ही मतलब प्रभाव से बनाया था कि उन्होंने ईमानदार व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया, ईमानदार व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया, और जो उन्हें त्याग किया, जो मतलब उन्होंने सुबह उठते ही सबसे पहले बयान उनका आता था अखबार में किसान के लिए, ठीक है, किसान सबसे ऊंचा था। हम कहीं जाते थे, शहरी लोगों में बैठते थे, तो हम कहते थे भाई सेठ जी आप तो भाई अमीर आदमी हो, मतलब हम तो गरीब आदमी हैं। तो मेरे से एकदम कहते थे भाई नहीं नहीं तुम गरीब कैसे होगे, हम अमीर कैसे होगे, हम दो दो तीन तीन किलो हमारे पास क्या है। तो कहते थे भाई जो मतलब बहुत जगह मैंने बात सुनने को मिली भी, वो कहते थे साहूकार लोग कि भी सोनिया गांधी सवेरे उठते ही सबसे पहला बयान किसान के हित में देती है। ये मुझे मतलब इस चीज़ को मेरे दिलो दिमाग पे असर किया। भाई एक चीज़ ऐसी मुझे लगातार सुनने को मिली, भाई सोनिया गांधी जब उठती है सबसे पहले वो किसान के हित में एक रोज नया बयान जारी करती है, भाई आज किसान को ये दो। और उसने सोनिया गांधी की ही कृपा से किसान का 72,000 करोड़, 72,000 करोड़ बहुत बड़ा रकम है, कहते हैं भाई एक पेन की स्याही मुक जाएगी, 72,000 करोड़ किसान का कर्जा माफ़ किया, एक ही झटके में माफ़ कर दिया। तो उन्होंने किसान के लिए मतलब किसानों की पार्टी है, किसान के साथ खड़े हैं। तो सबको सोनिया गांधी जी ने मतलब ऐसे उनके कार्यों से मतलब मैं प्रभावित होके ये मूर्ति सोनिया गांधी जी की लगाई और हुड्डा साहब की लगाई। जैसे आप अंकल जी हुड्डा साहब से मिले हो, कभी सोनिया गांधी से भी मिले हो, मिलने का मौका मिला हो या कोई कोशिश करी हो मिलने की? हाँ जी, मैंने बड़ी कोशिश करी है सोनिया गांधी जी से। मैं क्यों नहीं मिलना चाहता, मैं मिलना चाहता हूँ। मेरी माँ है वो, मैं उसको अपनी माँ के समान मानता हूँ। तो कभी बहुत कोशिश की है, तो अभी नहीं मिल पाए, आगे भी अभी भी कोशिश जारी है कि मिलेंगे ज़रूर। यदि भविष्य में कोई बुलावा आए वहाँ से आप मिलना चाहोगे? हाँ जी, क्यों नहीं मिलना चाहेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। लो जी अंकल जी, अपनी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में भी अपन ने बातचीत कर ली और सोनिया गांधी जी के बारे में भी बातचीत कर ली। जो सी अपनी आज की राजनीति है इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखो आज की राजनीति है जो आप पता ही है भाई सबको कि भाई जो राहुल गांधी की सोच है, उसकी सोच है हर बरादरी के लिए, हर कास्ट के लिए, हर धर्म के लिए उनकी समान सोच है। भाई देश को मैंने कैसे आगे बढ़ाना है, उसके पास बहुत ज़बरदस्त नीतियाँ हैं। यदि देश को कोई आगे ले जा सकता है, विकसित दिशा में कोई बढ़ सकता है देश, तो सिर्फ राहुल गांधी वो सोच रखता है, नहीं तो कोई इसका वो नहीं तोड़ नहीं है कि भाई आने वाले समय में कोई ऐसा कोई नेता है। और वो कल्ला ही है जो लड़ रहा है, उसमें लड़ने की शक्ति है, वो डरे भी ना लड़ रहा है। सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो नहीं डरा। यदि वो डर जाए या डर गया होता तो इलेक्शन भी नहीं होना था देश में। सब सेटिंग के लिए बयान देते हैं, बड़े बड़े लीडर बयान देते हैं सेटिंगों के साथ, दूसरी पार्टियों के भी, विपक्ष के लीडर भी सेटिंग के साथ बयान दे रहे हैं आजकल। सिर्फ वो कल्ला व्यक्ति है, शेर है वो। मतलब कहते हैं विषम परिस्थितियों में पता चलता है इंसान कितना बहादुर है। ऐसे तो कोई बहादुर है, मैं भी बहादुर हूँ, आप कहोगे मैं भी ये कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है। होता है तब आग से आग परखती है सोने को, भाई वो क्या है। तो राहुल गांधी की यही बात है कि राहुल गांधी तो बेपरवाह आदमी है, मर्द आदमी है, शेर आदमी है, हजारों शेरों जैसा सीना रखता है। हम तो कमाल मानते हैं। 52 घंटे ईडी की पूछताछ करती है, डराने के लिए तो करती है, लेकिन वो कहते भाई मोदी ना मुझे डरा सकता ना मुझे झुका सकता। और वो कहता है थी मैंने 1 रुपया खाया होता पता नहीं मेरे साथ क्या होती। सारी जांचें करवा ली, 1 रुपया इंसान के पास से नहीं निकला, घर भी उसका अपना तक नहीं है। लेकिन प्रचार किया जा रहा है कि इन्होंने तो सारे देश को लूट लिया, ऐसा प्रचार झूठा किया जा रहा है। और एक मतलब झूठ को सच बना के दिखाया जा रहा है। ये मतलब आने वाले समय में एक खतरनाक राजनीति और बहुत खतरनाक दिशा में हमारा देश चला गया, और सारा कुछ खोखला हो गया है, कुछ नहीं है। आम आदमी के लिए तो ना हॉस्पिटल, ना कोई सड़क, ठीक है, बड़े बड़े रोड बनवा दिए, छोटे गांव की तो 10 साल हो गए कोई सड़क नहीं बनाई। आप लो जी अंकल जी से बात करके बहुत बढ़िया लग्या। यो अंकल जी ने मंदिर यो ना अपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के किसान के हित और विकास कार्यों से प्रेरित होकर बनाया गया मंदिर है जी। ये अपने ब्लॉग नूरी करा एंड जल्दी मिलाएंगे नई वीडियो में। धन्यवाद।